हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्यूरो क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसे जीवन का कौन सा काल कहा जाता है, ये सब आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने समझा था शैशवावस्था क्या होता है तथा बाल्यावस्था क्या होता है, इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप एक बार से जाकर उसे अवश्य चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा। बाल विकास की अवस्थाओं में अगर पहले चरण को नहीं समझेंगे और द्वितीय चरण को, तो आगे हम नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें शैशवावस्था क्या होता है वो समझना पड़ेगा, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आता है हमारा। तो चलिए आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं किशोरावस्था पे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अवश्य सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। ओके, चलिए देखते हैं किशोरावस्था। मानव विकास की सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था किशोरावस्था है, ठीक है। इसे हम जीवन का बसंत काल भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तथा शैशवावस्था को क्या कहा है? शैशवावस्था को वैलेंटाइन ने कहा है सीखने का आदर्श काल, और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, और किशोरावस्था को हम जीवन का बसंत काल कहते हैं। और यह सबसे विचित्र तथा जटिल अवस्था को किशोरावस्था को माना जाता है मानव विकास की। इसका काल 12 से 18 वर्ष यानी कि ये बाल्यावस्था के प्रारंभ होता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी समझा था, शैशवावस्था हमारा कब से कब तक होता है? 0 से 6 वर्ष शैशवावस्था होता है, 6 से 12 वर्ष हमारा जो होता है वो बाल्यावस्था होता है, तथा बाल्यावस्था के बाद हमारा किशोरावस्था आता है। इसीलिए इसका काल जो होता है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। इसमें होने वाले परिवर्तन बालक के व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। ओके, अतः शिक्षा के क्षेत्र में इस अवस्था का विशेष महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में ये जो अवस्था है हमारा किशोरावस्था, इसका विशेष महत्व है। तथा विद्यालय जाने का काल भी किसे हम कहते हैं? किशोरावस्था आता है हमारा 12 से 18, और बाल्यावस्था को हम विद्यालय आरंभ काल भी कहते हैं। किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अब ये एग्जाम में पूछेगा, पूछता है, हमेशा पूछता रहा है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये किसने कहा है? तो ये किलपैट्रिक ने कहा है। तथा स्टेनले हॉल, ये तो हमेशा ही पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमारे पूछता है, और बीएड का जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा है ये एक बार क्वेश्चन कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये किसने दिया है परिभाषा, ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये स्टेनले हॉल के अनुसार कही गई परिभाषा है कि किशोरावस्था जो है बड़े ही यानी कि बहुत संघर्ष, तूफान, तनाव एवं विरोध की अवस्था। ये किसने कहा? इसे हम फिट कर लेंगे दिमाग में, ये स्टेनले हॉल ने कहा है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछता है और पूछा जा चुका है कई बार। अब देखते हैं किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है। ये किस भाषा से एडोलसेंस बना है? लैटिन भाषा से। तथा ये किससे बना है? एडोल्सियर से बना है। ये दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसे भी हम ध्यान में रखेंगे कि एडोलसेंस किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसे ध्यान में रखेंगे। ओके, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। इसका अर्थ भी ध्यान में रखेंगे कि इसका अर्थ होता है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। इसे नोट में करके आप कहीं लिख लेंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो इस यहाँ से इतने से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। इसका आयु भी हम ध्यान में रखेंगे, 12 से 18 वर्ष जो हमारा होता है किशोरावस्था का माना जाता है। किशोरावस्था जन्म के समय, यहाँ पे किशोरावस्था कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। जन्म के समय शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है। सबसे पहला हमारा क्या आता है? शैशवावस्था आता है। यहाँ पे ये शैशवावस्था ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद जो मानव के हमारे विकास की जो अवस्थाएं होती है उसमें ये थर्ड स्टेज होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है? जन्म के बाद सबसे पहले शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, जैसा कि भी मैंने आपको आगे बताया। 6 से 12 वर्ष हमारा 6 से 12 हमारा बाल्यावस्था होता है, 0 से 6 हमारा शैशवा होता है, और 12 से जो 18 होता है वो हमारा किशोरावस्था हमारा है। उसके बाद हमारे अन्य जैसे प्रौढ़ावस्था आदि आते हैं। अभी देखते हैं जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है, ठीक है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। इसे हम ध्यान में रखेंगे, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का बसंत काल इसे कहा जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आगे बताया शैशवावस्था को क्या कहते हैं हम? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, तथा हम बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा, ये भी ध्यान में रखेंगे। वैलेंटाइन महोदय ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, तथा जीवन का अनोखा काल हम बाल्यावस्था को कहते हैं।
और किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल कहा जाता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है कि जीवन का बसंत काल किसे कहते हैं। अभी पिछले बार ही सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा था, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है। ये भी हमेशा पूछता है कि तूफान और संघर्ष, तूफान और झंझावत की अवस्था किसे कहते हैं, तो किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान आदि की अवस्था कहा जाता है। इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो हमारा जीवन का सबसे कठिन काल होता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। ये सब आप कहीं पॉइंट में करके पॉइंट कर करके नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज़ में भी परिवर्तन होता है, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इस अवस्था में होता है। ओके, अब देखते हैं किशोरावस्था की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं तथा पूछने के भी चांसेस हैं। जो जो परिभाषाओं के ऊपर हम ध्यान देंगे। अभी देखते हैं, सबसे पहले तो जो आगे हमने 2 परिभाषा डिस्कस किया था उसको तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। स्टेनले हॉल और जो हमारा था किलपैट्रिक का, उन दोनों परिभाषाओं को भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अभी देखते हैं कुल्हन के अनुसार। कुल्हन ने कहा है किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ा के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। संक्रमण काल है। किसी भी हम परिभाषा जब याद करते हैं, उसके लिए याद करने के लिए कोई भी एक ट्रिकी पॉइंट हम उसमें ढूंढ लेते हैं। कोई एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं परिभाषा, क्योंकि इतनी सारी परिभाषाएं होती है, इसे याद करना सरल होता नहीं है। तो कोई ना कोई ट्रिक हम ढूंढ के याद करते हैं। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे। जॉर्सिल्ड के अनुसार इन्होंने कहा है किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये किसने कहा? ये जॉर्सिल्ड महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था वह अवस्था होता है जिससे जो मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। यानी कि जब 6 से 12 वर्ष का हमारा बाल्यावस्था होता है, उससे आगे जब हम 12 वर्ष हमारा बाल्यावस्था पूर्ण होता है तो हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब स्टेनले हॉल का यहाँ पे एक बार और आप देख सकते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इसे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार इन्होंने कहा है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। यानी कि किशोरावस्था के बाद हमारा प्रौढ़ावस्था आता है तथा बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है। तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो क्या इन्होंने कहा? इन्होंने कहा बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ हो जाता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है, ठीक है। ये किसने कहा? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने कहा है। अब देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है। इनका जो है हमारा परिभाषा सबसे अलग है, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब देखते हैं ए सिक्योरिटीज़ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है किशोरावस्था औसतन 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक ही है, जिसके अंतर्गत कामांगों का विकास शारीरिक काम विशेषताओं का प्रकटीकरण लाता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। काम विशेषताओं का प्रकटीकरण से आप कोर्टिस का याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क ट है, यहाँ पर भी क ट है। ऐसे आप कुछ ट्रिकी पॉइंट ढूंढ के याद कर सकते हैं। ओके, अब अगला परिभाषा देखते हैं हैडॉक कमेटी रिपोर्ट इंग्लैंड के अनुसार। इसका मानना है 11 अथवा 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना शुरू होता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। ये हैडॉक कमेटी की रिपोर्ट है, इंग्लैंड हैडॉक कमेटी रिपोर्ट के अनुसार ये दी गई परिभाषा है। अगर इस ज्वार का चढ़ाव के समय ही उपयोग कर लिया जाए तथा इसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा शुरू कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये ठीक है, इस परिभाषा को भी ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी लंबी परिभाषा है। अब देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी। इसमें क्या क्या विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं? जैसे सबसे पहले हमारा हो जाएगा शारीरिक विकास। पहला पॉइंट शारीरिक विकास पे ध्यान देंगे, फिर मानसिक तथा बौद्धिक विकास इसमें किस प्रकार होता है वो देखेंगे। तो देखते हैं शारीरिक विकास। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, जैसा कि अभी जस्ट हमने आगे समझा था कि शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसमें, मानसिक भी होता है, हर टाइप से जो हम शारीरिक आंतरिक रूप से भी परिवर्तन आता है इसमें, ठीक है। आवाज़ में चेंजेज आते हैं, ये सभी हमने अभी आगे जस्ट डिस्कस किया है। तो इसमें क्या होता है? तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार व लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े एवं शरीर पर जो होते हैं बाल उग आते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार हमारा किशोरावस्था में ही शारीरिक जो विकास है वो होता है।
सबसे अधिक। अब देखते हैं मानसिक तथा बौद्धिक विकास। अब मानसिक विकास हमने क्या पढ़ा था शैशवावस्था में, गुडेनफ ने क्या कहा है, याद है अभी? गुडेनफ ने कहा था जो हमारा शैशवावस्था होता है इसमें बालक का जो पूरी उम्र मानसिक विकास होता है ना, उसका आधा हमारा शैशवावस्था में हो जाता है। ये किसने कहा? ये गुड एनफ ने कहा है। इसे भी हम नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैं बार बार आपको साथ में रिवीजन भी करवाते चलती हूँ ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए और एग्जाम में पूछे तो धड़ाक से आप टिक कर सकें। तो अभी ये गुड एनफ ने क्या कहा है वो आप याद रखिएगा क्योंकि वो भी हर बार एग्जाम में पूछता है। तो अब देखते हैं मानसिक तथा बौद्धिक विकास किशोरावस्था में। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क, वितर्क, चिंतन एवं समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें गहरी चिंतन में जो बालक होता है या बालिकाएं जो भी होता है किशोर या किशोरी, वो गहरे चिंतन, तर्क, मनन आदि करते हैं। अब देखते हैं कल्पना की बहुलता। तीसरा पॉइंट है हमारा, किशोरावस्था की एक विशेषता यह है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें कल्पनाओं में ही किशोर किशोरी जो होते हैं वो सोचते रहते हैं, कल्पना में ही रहते हैं, उनके करते रहते हैं। किशोर कल्पना प्रधान होता है, उसका अधिकांश समय दिवा स्वप्न देखने में व्यतीत होता है। दिवा स्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इस आधार पर भी रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था, यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ा सा वहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है, किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो होती है हमारी कल्पना शक्ति, कल्पना की बहुलता पाई जाती है। आत्म केंद्रित होना, इसमें देखते हैं इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का आचरण पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र के बालकों में विचारों में मतभेद, मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्रोह की प्रवृत्ति भी आरंभ हो जाती है करना। विचारों में मतभेद होता है तो आपसी तर्क वितर्क भी होता रहता है, उसे बहसबाजी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, संवेगात्मक विकास, छठा पॉइंट है हमारा संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। ओके, सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्मचेतन की भावना अधिक प्रबल होती है। संवेग क्या होता है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार से उसे जाकर चेक कर सकते हैं। संवेग, मूल प्रवृत्ति या विप्रेरणा, इन सब पे आपको जो भी टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जो भी टॉपिक है आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे आप तक सुविधाजनक आप तक पहुंचाने की। अभी देखते हैं अस्थिरता। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता, यानी कि इस अवस्था में जो होती है अस्थिरता पाई जाती है। निर्णय में चंचलता, जैसे कि किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं होते हैं, निर्णय अस्थिर होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय ले लेता है जो उसके लिए लाभदायक कम तथा हानिकारक ज़्यादा होते हैं। वो उसके निर्णय में, किशोर या किशोरियों के निर्णय में इतनी अस्थिरता पाई जाती है। आप खुद एक किशोर रह चुके हैं, आप अपने को रिलेट करके समझ सकते हैं, को रिलेट करके किसी को भी, कोई भी होगा आपके आसपास, उससे ही देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें किस प्रकार अस्थिरता पाई जाती है। कोई भी निर्णय उसको लाभ कम पहुंचाएगा, हानि ज़्यादा पहुंचा सकती है। ठीक है, वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह से संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो बैठते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है, जो हमें अच्छी, जो सही चीज़ें रहती हैं वो भी हमें बनावटी लगती हैं, अतः वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता प्रकट करते रहते हैं। इसी बात की पुष्टि ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों से भी की जाती है। ईबे स्ट्रॉन्ग के अध्ययन से इन सारी बातों की पुष्टि की गई है। ओके, अब देखते हैं अपराध वृत्ति। किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के तथा लड़कियों को भौतिक जगत का बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध वृत्ति की तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका जीवन अपराध करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह पाता है तथा समाज और राष्ट्र में अपमान सहते रहते हैं। ये कभी कभी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते हैं।
मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते रहते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। ओके, ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखते हैं रुचि एवं अभिरुचियों का विकास। किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित हो जाती है। ये रुचियां अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इस अवस्था में लड़के तथा लड़कियों के खेल की रुचि भिन्न हो जाती हैं। जैसा कि हमने बाल्यावस्था में पढ़ा था, उससे ये भिन्न हो जाता है। लड़के सामूहिक खेल खेलने में रुचि रखते हैं, जबकि लड़कियां नाचने, गाने, ड्रामा व संगीत आदि में अधिक रुचि लेती हैं। ठीक है, तो रुचियों अभिरुचियों का विकास कैसे होता है, किस प्रकार होता है, अब देखते हैं। काम भावना। किशोरावस्था में लड़के लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है एवं प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं। कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है तथा किशोर किशोरियों अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है, वीर पूजा की प्रवृत्ति इसमें देखते हैं। इस अवस्था में, यहाँ पे अवस्था कर लीजिएगा, इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर किशोरियाँ इस उम्र में एक आदर्श का चयन करते हैं, कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। जैसे आइडियल का कई लोग जो होते हैं वो जो हमारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, हीरो हीरोइन, उसको अपना आइडियल मानकर उनका अनुसरण करने लगते हैं। कुछ होते हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अपना आदर्श मान के उनका चयन करके जो उनको अच्छे लगते हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कोई राजनेता हो गया, खिलाड़ी या अभिनेता इत्यादि। इस प्रकार की वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी एक को अपना आइडियल मानकर उसके जैसा बनना चाहते हैं, उनका अनुसरण कर लेते हैं, वो मतलब चाहते हैं उनके जैसा बनना। ठीक है, तो वो इसी एज में पाई जाती है। व्यवहार में भिन्नता कैसे होती है? किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं और किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टेनले हॉल के अनुसार इन्होंने कहा है, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। स्टेनले हॉल हमारे जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका परिभाषा तो हम भूलेंगे ही नहीं बिल्कुल। और वो जो संघर्ष तनाव की अवस्था है उसे तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो हर बार एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट वो परिभाषा हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं सामाजिक भावना। सामाजिक भावना में देखते हैं, किशोरावस्था में किशोर समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। उसके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखता है। रॉस के अनुसार, रॉस ने कहा है, किशोर समाज के निर्माण व पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहता है। यानी कि इस अवस्था में किशोर क्या होता है, सामाजिक भावना जागृत होती है और वो कुछ न कुछ यूनिक करना चाहता है। जैसे समाज के निर्माण, उसके समाज को बनाने के लिए कुछ न कुछ उसमें अपना ओहदा बनाने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए वो सबसे आगे रहते हैं, उसमें उत्सुक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं उसमें आगे जाने के लिए, किसी के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, मानसिक स्वतंत्रता की भावना देखते हैं। किशोर रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, वो रूढ़िवादी परंपरा पर नहीं चलते, वो प्रगतिशील होते हैं। ठीक है, वे मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं तथा उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना पाई जाती है। हम सभी अपने आप को एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम रूढ़िवादी परंपरा को ही हम खुद कहाँ मानते हैं। ठीक है, हम स्वतंत्र सोचते हैं और स्वतंत्र चाहते हैं, सभी लोग सोचें। रूढ़िवादी परंपरा को नहीं मानते, हम लोग मानसिक स्वतंत्रता चाहते हैं और उसका हम उसी में विश्वास रखते हैं, उसी को मानते हैं। और हम लोग रूढ़ियों के प्रति हम लोग खुद विद्रोह की भावना जताते हैं। तो आप खुद का एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखते हैं जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि। इस अवस्था में किशोर जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है। वह प्रत्येक बात को विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करता है। उसका मस्तिष्क अनेक विचारों की खोज की ओर बढ़ता है। जिज्ञासा दार्शनिकता के भाव उत्पन्न करती है। ठीक है, स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह उदय होने लगता है। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है इस अवस्था में ही आती है, सबसे अधिक इसी में इसका उदय होता है। ठीक है, अर्थात कि किशोर जो होते हैं स्वाभिमानी हो जाते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी बात आती है तो उन्हें लगता है उनके आत्मसम्मान या स्वाभिमान को उनके ठेस पहुंच रहा है। तो इस उम्र में ही किशोर क्या होते हैं, सबसे अधिक स्वाभिमानी होते हैं और उनमें आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह उदय होने लगता है। वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखते हैं धार्मिक भावना। सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट है धार्मिक भावना, इसको देखते हैं। पारिवारिक धार्मिक वातावरण में रहने वाले किशोर इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो होती है धार्मिक भावना, जो हमारी चरम
पीक पे रहती है। अपने धर्म के प्रति, उसको बचाने के प्रति सबसे अधिक जो भावना आती है, सबसे अधिक जो सम्मान और प्रेम जागृत होता है, इस अवस्था में ही होता है। ठीक है, अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, धर्म को समझने का, उनके अंदर धार्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इस समय आवश्यकता होती है कि उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा न उठाया जाए। ठीक है, तो इस अवस्था में बालक को सबसे अच्छी किशोर को सबसे अधिक जो होती है मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो उसके परिवार और शिक्षक ही दे सकते हैं। सो गाइस, आज हमने समझा किशोरावस्था के बारे में। अगली वीडियो में हम समझेंगे मैस्लो का सिद्धांत। उसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू।